हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी रियल स्टोरी पर बात करेंगे जो बहुत सारे नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक सीख है। ये कहानी है एक युवती की जिसने बड़े सपनों के साथ एक डिज़ाइनर कपड़ों का स्टार्टअप शुरू किया। नाम था डिज़ाइनर ड्रीम्स। लेकिन 2 साल के अंदर ही ये बिजनेस बंद हो गया। आइए जाने क्यों। चरण 1, आइडिया और बिजनेस की शुरुआत। बिजनेस आइडिया एंड लॉन्च। किरण, जो कि फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई कर चुकी थी, हमेशा से खुद का ब्रांड शुरू करना चाहती थी। उसे कपड़ों की डिज़ाइनिंग का शौक था और उसने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा पेज बनाकर शुरुआत की। शुरुआत में दोस्तों और रिश्तेदारों से ऑर्डर मिलते थे। उसने 2 लाख रुपये खुद के सेविंग्स और परिवार से लेकर एक छोटा स्टूडियो किराए पर लिया। गलती 1, उसने मार्केट रिसर्च नहीं की, बस अपने पैशन के आधार पर बिजनेस शुरू कर दिया। चरण 2, शुरुआती सफलता और उम्मीदें। अर्ली सक्सेस और एक्सपेक्टेशंस। शुरुआत में कुछ ऑर्डर मिलने लगे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट अच्छी लगती थी, लोग लाइक करते थे, लेकिन बहुत कम लोग खरीदते थे। किरण को लगा कि कुछ एड चला दिए जाएं तो बिजनेस उड़ जाएगा। उसने 50,000 रुपये सोशल मीडिया मार्केटिंग में खर्च कर दिए। गलती 2, उसने मार्केटिंग से पहले प्रोडक्ट और सप्लाई चेन मजबूत नहीं की। चरण 3, प्रोडक्शन और टीम की दिक्कतें। प्रोडक्शन और टीम इश्यूज। जैसे ही ऑर्डर बढ़ने लगे, उसने एक दर्जी को रखा, लेकिन दर्जी समय पर ऑर्डर नहीं बना पाता था। कभी कपड़ा कम पड़ता, कभी साइज गलत होता और कभी डिज़ाइन सही नहीं बनता। ग्राहक शिकायत करने लगे। कुछ ने रिव्यू में लिखा, प्रोडक्ट वैसा नहीं आया जैसा दिखाया था। गलती 3, उसने पीप का पालन नहीं किया। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस। मतलब उसके वर्कफ्लो में कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई एसओपी नहीं था। चरण 4, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। किरण को पैसे का हिसाब किताब समझ नहीं आता था। उसने प्रॉफिट और लॉस का रिकॉर्ड नहीं रखा। कभी कभी उसने अपनी जेब से स्टाफ को सैलरी दी, कभी उधार में कपड़ा खरीदा। जल्द ही उसका बजट खत्म हो गया। गलती 4, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, ना ही कोई कैश फ्लो ट्रैकिंग थी। चरण 5, कस्टमर सर्विस और ब्रांड इमेज की गिरावट। कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांडिंग इशू। कुछ ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यू डाल दिए। डिलीवरी लेट, रॉन्ग साइज, क्वालिटी नॉट गुड, इस तरह के कमेंट आने लगे। इससे उसके ब्रांड की छवि खराब हो गई और नए ग्राहक आने बंद हो गए। गलती 5, उसने कस्टमर की फीडबैक को नज़रअंदाज किया और सुधार नहीं किया। चरण 6, बिजनेस बंद करने का फैसला। डिसीजन टू क्लोज बिजनेस। 2 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद किरण ने बिजनेस बंद करने का फैसला किया। करीब 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ। किरण का आत्मविश्वास भी टूट चुका था, लेकिन उसने इससे बहुत कुछ सीखा। बड़े कारण जो इस बिजनेस को डुबो गए। की रीजंस फॉर बिजनेस फेलियर। 1, बिना रिसर्च के शुरुआत। बाजार की मांग, टारगेट ग्राहक और प्रतिस्पर्धा को समझे बिना बिजनेस शुरू करना। 2, प्रोसेस की कमी। कोई एसओपी नहीं, कोई स्टैंडर्ड वर्कफ्लो नहीं, जिससे क्वालिटी और समय की दिक्कत आए। 3, कमज़ोर टीम और सप्लायर। बिना ट्रेन स्टाफ और भरोसेमंद सप्लाई के काम करने से बार बार गलती हुई। 4, फाइनेंशियल अनप्लानिंग। हर खर्च को ट्रैक नहीं किया, ना ही मुनाफे और घाटे की गणना की। 5, ग्राहक अनुभव की अनदेखी। ग्राहक की शिकायतों को हल्के में लेना और सुधारना करना। सीख, लेसन्स लर्नड। 1, मार्केट रिसर्च करें। ग्राहक क्या चाहता है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, ये समझना जरूरी है। 2, छोटा शुरू करें, सिस्टम बनाएं। शुरुआत छोटे स्तर पर करें, लेकिन हर स्टेप के लिए एक सिस्टम बनाएं। 3, कस्टमर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दें। खुश ग्राहक दोबारा आता है और दूसरों को भी लाता है। 4, कैश फ्लो पर फोकस करें। हर रुपये का हिसाब रखें, कितनी इनकम, कितना खर्च। 5, फेलियर को सीख बनाएं। किरण ने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद उसने फ्रीलांस डिजाइनर के तौर पर फिर से काम शुरू किया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, बिजनेस करना आसान नहीं होता, सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होता। हमें प्लानिंग, प्रोसेस, प्रोडक्ट और ग्राहक, इन चारों पर ध्यान देना होता है। अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो से सीखी गई बातें ज़रूर याद रखें। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि अगला केस किस बिजनेस पर चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।